पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यूहन्ना के सुसमाचार 21वें अध्याय के 1 से लेकर 14 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम यीशु के पुनरुत्थान के बाद की एक घटना के बारे में विचार कर रहे हैं, जो हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रभु की उपस्थिति के महत्व को सिखाता है। यह पाठ केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह शिष्यत्व, विश्वास और मिशन के बारे में हमें एक गहरी सीख देने वाली कहानी है। आइए इस पाठ के आधार पर हम कुछ विषयों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहली बात, सिमोन पेतरुस का मछली पकड़ने जाना। यह उसकी विश्वास में कमजोरी को दर्शाता है। सुसमाचार हमें बताता है कि सिमोन पेतरुस मछली पकड़ने जाता है और अन्य 6 प्रेरितों को भी अपने साथ बुलाता है। अब सवाल उठता है, अगर उसने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तो नाव और जाल कहां से आए? इसका मतलब यही है कि उसने अपनी नाव को पूरी तरह छोड़ नहीं दिया था, जैसा कि यीशु ने उससे बुलाते समय कहा था कि तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरा अनुसरण करो। तो पेतरुस का आत्मसमर्पण अब तक पूर्ण नहीं था। वह मछली पकड़ने क्यों गया? प्रभु ने तो उसे मनुष्यों के मछुआरे बनाने का मिशन दिया था, लेकिन वो फिर से समुद्र में मछली पकड़ने निकल पड़ा, वो भी अन्य प्रेरितों के साथ। इसका मतलब यह है कि पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद भी पेतरुस और अन्य प्रेरित अभी तक पूरी तरह विश्वास में परिपक्व नहीं हुए थे। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम प्रभु को जानते हैं, उनके चमत्कार देखते हैं, बड़े कार्य देखते हैं हमारे जीवन में, फिर भी मुश्किल के समय में हम अपने पुराने तौर तरीकों की ओर लौट जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास का रास्ता एक यात्रा है और हमें बार बार प्रभु की ओर लौटने की आवश्यकता है। और आज के सुसमाचार में दूसरी बात, वो रात को मछली पकड़ने के लिए गए। ये यूहन्ना का सुसमाचार है। यहां पर रात का अर्थ है अंधकार, यानी प्रभु से अलगाव की अवस्था, प्रभु से दूर चले जाना, प्रभु से बिछड़ जाना, प्रभु से सेपरेटेड हो जाना। जब शिष्य रात में मछली पकड़ने जाते हैं, वे पूरी रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। यह हमें यीशु मसीह के वचन को याद दिलाता है। यूहन्ना के ही सुसमाचार 15वें अध्याय के 5वें वाक्य में प्रभु ने कहा था, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन में भी जब हम यीशु से दूर होकर अपने बलबूते पर, अपने काबिलियत पर यकीन करके कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। हम सिर्फ अपने प्लान्स, अपनी बुद्धि पर आसरा रखते हैं, तो चाहे हम कभी कभी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, प्रभु के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना हमारी मेहनत फल नहीं लाती। वो है तो सब कुछ है, लेकिन उनके बिना चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम चाहे जो कुछ भी काम करें, उसमें हम प्रभु को ढूंढें, प्रभु की इच्छा को खोजें, और ये बात हमेशा याद रखें कि यीशु का हमारे साथ होना सबसे जरूरी है। उनकी उपस्थिति
हमारे साथ होनी चाहिए। उन्हें भी लेके जाएं जहां पर भी हम जाएं, उन्हें भी बुलाएं जो काम हम करें। और तीसरी बात जो आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि हमारी असफलता के किनारे पर प्रभु हमारी प्रतीक्षा करते हैं। शिष्यों की असफलता और थकान के किनारे पर यीशु तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उन्हें उनकी कमजोरियों या विश्वास की कमी के लिए डांटते नहीं है, बल्कि प्यार से उन्हें बच्चों कहकर संबोधित करते हैं। वह पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? और फिर कहते हैं, जाल को दाहिनी ओर डालो तो तुम्हें मछलियां मिलेंगी। पेतरुस के लिए यह अजीब और निरर्थक लगा होगा। वो एक अनुभवी मछुआरा था जो झील के हर कोने को जानता था। उसने पूरी रात जाल डाला, दाएं बाएं आगे पीछे, लेकिन कुछ नहीं मिला। जिस जगह पर सारी रात जाल फेंका, वहां अब एक अनजान व्यक्ति कह रहा है कि वहीं जाल डालो। लेकिन यही तो विश्वास की परीक्षा है। जब बात तर्क से परे हो, हमारे दिमाग से ऊपर हो, तब भी प्रभु की बात मानना। काना के विवाह भोज में भी यीशु ने नौकरों से पानी के मटके भरने को कहा, जो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं था। यदि हम दिमाग से सोचें तो ये बिल्कुल ही बेवकूफी भरी बात लगती थी। लेकिन जब उन्होंने यीशु की बात को माना तो पानी अंगूरी में बदल गया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम यीशु की बात मानते हैं, उनके वचन पर विश्वास करते हैं, जब सिर्फ हम उन पर आसरा रखते हैं, जब हम विश्वास और भरोसे के साथ उनकी इच्छा में सहयोग करते हैं, तब वह हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। शिष्यों ने भी उस अजनबी की बात मानी और उन्हें इतनी मछलियां मिली कि जाल भर गया। विश्वास का अर्थ यही है, जब बात हमारे दिमाग से भी परे हो, तब भी हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें और उस वचन के द्वारा जो प्रभु की आज्ञा हमें बताती है, उसका पालन करें। और आज के सुसमाचार में हम चौथी बात ये देखते हैं कि चमत्कार का उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? प्रभु को पहचानना। जब उन्होंने उस अजनबी की बात पर जाल डाला तो बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी गई। फिर भी इतने बड़े चमत्कार के बाद भी पेतरुस यीशु को नहीं पहचान पाता, लेकिन योहन पहचान लेता है और कहता है, यह तो प्रभु है। योहन अक्सर दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनता था। शायद इसलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, सब प्रेरित भाग गए, लेकिन योहन उनके साथ खड़ा रहा। वो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था और वो भी यीशु से बेहद प्रेम करता था। जब खाली कब्र के बारे में पता चलता है तो योहन दौड़ के सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता है। अंतिम भोज के अवसर पर वह यीशु के सीने के करीब रहता है और आज के सुसमाचार में भी वह उस अजनबी को पहचान जाता है और कहता है, यह तो प्रभु है। कई बार हम भी चमत्कारों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि चमत्कार का उद्देश्य
असली लक्ष्य प्रभु को पहचानना है। चमत्कार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो जो चमत्कार करता है, हमारा प्रभु, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए चमत्कारों के पीछे मत भागो। चमत्कार एक माध्यम है, लेकिन लक्ष्य क्या है? प्रभु को पहचानना। चाहे कोई भी चमत्कार क्यों ना हो, तब भी हम प्रभु पर विश्वास करते रहें। प्रभु से प्रेम करो, विश्वास करो, उन पर पूरी तरह से भरोसा रखो। प्रभु तुमसे वही चाहते हैं। और आगे हम ये देखते हैं कि जब पेतरुस को पता चलता है कि वो प्रभु हैं, तो वो एक अजीब हरकत करता है। वह नंगा था, इसलिए पहले कपड़े पहनता है ताकि वो प्रभु के सामने अच्छी हालात में जा सके। लेकिन फिर वो समुद्र में कूद पड़ता है। अगर कूदना ही था तो कपड़े क्यों पहने? ये पेतरुस का उत्साह दिखाता है और प्रभु के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है। वो प्रभु से प्रेम तो करता था, उन पर विश्वास भी करता था, लेकिन वो कमजोर था। वो थोड़ी थोड़ी बात में डगमगा जाता था। यह था सीमोन का स्वभाव। वो गलतियां करता था, लेकिन वो हर बार पश्चाताप भी करता था। वो गिर तो जाता था, लेकिन हर बार रोते हुए प्रभु से खुद कहता था कि मुझे एक मौका और दो, मुझे उठा दो, मुझे बचा लो। शायद यही बात यीशु को सिमोन पेतरुस में प्रिय लगी। वो खरे दिल से गलतियां करता था, लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित करता था। और आज के सुसमाचार में हम पांचवी बात ये देखते हैं कि प्रभु हमारी प्रतीक्षा करते हैं। शिष्य नाव तक जाल नहीं खींच पा रहे थे। वो जाल इतना भारी हो गया था, लेकिन तिबेरियुस तट के किनारे अंगीठी जलाकर मछली और रोटी तैयार करके यीशु मसीह प्रतीक्षा करते हैं शिष्यों के वापस आने की, और उनसे बोलते हैं कि तुमने जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ लेके आओ। प्रभु के पास वहां पर मछलियां थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हमारी मेहनत से जो कुछ मिला है हम उसे भी लेकर आए। और यीशु मसीह की उस बात पर पेतरुस अकेले उस भारी जाल को प्रभु के चरणों तक लेके आता है। वो जाल जिसे पूरे शिष्य मिलकर नाव पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारी असफलताओं के किनारे पर प्रभु हमारी प्रतीक्षा करते हैं। हमारे थकान, असफलता और निराशा के किनारे पर प्रभु इंतजार करते हैं, तैयार भोजन के साथ, अपने प्रेम के साथ और अपनी करुणा के साथ। योहन के सुसमाचार में रोटी और मछली का साथ होना और प्रभु के द्वारा बांटना, वह पवित्र कुर्बाना का भी प्रतीक है। तो हर पवित्र कुर्बाना में वास्तव में यीशु मसीह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर दिन की मेहनत के बाद और या एक हफ्ते की मेहनत के बाद हम रविवार उनके पास जब जाते हैं, तो वहां पर अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के माध्यम से हमें देने के लिए प्रभु हमारा इंतजार करते हैं। तो जब भी हम पवित्र कुर्बाना में भाग लें, हम अपनी थकान को, अपनी मुश्किलों को, अपनी असफलताओं को, अपनी हार को प्रभु के चरणों पर लेकर आएं, और वो अपने प्रेम से, अपनी दया से तैयार भोजन के द्वारा
हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम उनमें आनंद पा सकें। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, अपनी मछलियां लाओ। उनका मिशन यही था, मनुष्यों के मछुआरे बनना। शिष्य 153 बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और फिर भी जाल नहीं फटता। अलग अलग तरह की मछलियां। यूहन्ना सब कुछ ध्यान से देखकर, याद करके हमें अपने वचनों के द्वारा बता रहे हैं। यह कैथोलिक कलीसिया का प्रतीक है, जहां सभी जातियां, भाषाओं और संस्कृतियां एक साथ आकर कैथोलिक कलीसिया का अंग बनकर एक साथ हैं। यहां पर उड़ीसा से लोग हैं, बिहार से, झारखंड से, पंजाब से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, सभी जगह से लोग हैं और सभी एक ही विश्वास में, एक ही जाल में और फिर भी एकजुट और अटूट हैं। यह जाल कभी नहीं फट सकता, क्योंकि यह प्रभु द्वारा रखा गया है। तो यही है हमारा मिशन, कि हम लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। कभी कभी मिशनरी लोगों को भी असफलता मिल सकती है। हमने महीनों यहां पर काम किया, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, कोई हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कभी कभी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, कभी कभी अत्याचार और पीड़ा सहने को पड़ रही है। तब भी हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि यह प्रभु के द्वारा दिया गया मिशन है और उनकी बात पर हमें जाल फेंकना है और वे स्वर्ग के तट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो हमसे पूछेंगे, लेके आओ तुम्हारा जाल। कितने लोगों को तुमने मेरे पास लेके आए, कितनी आत्माओं को तुमने प्रभु के लिए जीता है। तो हम सब अपने मिशन के बारे में सोचें। आज प्रभु हमसे कहते हैं, तुम जाल डालो, मैं पकड़वाऊंगा। तुम मछलियां लेके आओ, मैं अंगीठी पर तुम्हारा स्वागत करूंगा। हमारे जीवन के हर असफल प्रयास, थकान और निराशा में प्रभु हमें नया उत्साह, नया विश्वास और नया मिशन देना चाहते हैं। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हैं, तो हम भी पेतरुस की तरह बार बार प्रभु के पास लौटें, अपनी गलतियों को माने, सुधारने का प्रयास करें और प्रभु पर भरोसा रखें, उनकी कृपा की दुहाई करें और मनुष्यों के मछुआरे बनकर लोगों को प्रभु के पास लेके आएं, क्योंकि स्वर्ग के तट पर हमारा प्रभु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आमीन।